नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति के तमाम उन गुणकारी औषधियों के बारे में आपको बताया जाता है जो अक्सर हमें निरोगिता यानी आरोग्यता की तरफ हमें अग्रसर करते हैं। हम निरोग रहें ऐसी हम चिंता करें। प्रकृति के माध्यम से हम किस प्रकार की औषधियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों को हम अपने जीवन में कभी ना कभी अक्सर अपनाते ज़रूर हैं, लेकिन भोजन के तौर पर। लेकिन हमें जब सही जानकारी होती है कि हम इसी भोजन के तौर पर जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कैसे अपने रोग के लिए प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, तब हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी काया दे सकते हैं। लेकिन ये सब होगा तब जब हमारे अंदर जागरूकता होगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और अपने इस सतत प्रयास में हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दही को लेकर। अक्सर आपने बताया कि दही हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित होता है हमें स्वस्थ रखने में। लेकिन अगर यदि इसी तरीके के रोग दूर करने में भी दही अगर सक्षम है, तो हम दही को औषधि की संज्ञा देते हैं कि एक औषधि के तौर पर दही को लिया जा सकता है। यानी एक कहावत ये भी है कि दही अपने आप में एक डॉक्टर के तौर पर काम कर सकता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि दही किस प्रकार से औषधि के तौर पर मशहूर है, या औषधि से हम कौन कौन से रोग ठीक कर सकते हैं? देखिए, दही को हम रोग के अनुसार प्रयोग में लाते हैं। तो जिस रोग को काबू पाने के लिए डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, उस रोग को बड़ी आसानी से हम दही से ठीक कर लेते हैं जी। जितने भी शरीर के रोग है, इसका मेन कारण है आपकी पेट की अपाच क्रिया। जब आपका खाया पिया पचता नहीं, आपको कब्ज होती है जी। और जब कब्ज होगी तो उससे आपको 36 किस्म के रोग पैदा हो जाएंगे। कब्ज को तोड़ने के लिए दही एक किस्म का अमृत है, परंतु ये दही पूरा जमा हुआ नहीं होना चाहिए। आध जमा दही लेके आप 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आप पीना चाहें उतना पी सकते हैं। इसमें नमक मिर्च या मीठा कोई चीज़ नहीं मिला रही। तो आध जमा जो दही है, ये कब्ज को तोड़ने के लिए एक किस्म का अमृत है। और जिनके शरीर में कमजोरी है, कब्ज नहीं है, उनको जमा हुआ दही परंतु खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको लेते हैं तो एक किस्म का टॉनिक है, दुबले पतले शरीर को भी निखार देता है। और जो खट्टा दही हो गया, इसमें जितना कम से कम प्रयोग करेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गैस भी बनाता है और पेट में जलन भी पैदा करता है और पचने में भी टाइम लगाता है। ये सारे के सारे गुण जो हैं एक गाय के और बकरी के दूध में है और इसी के दही में है।
भैंस का दही आप कम से कम मात्रा में खाएं, क्योंकि पचने में बहुत देर लगाता है और इससे मोटापा भी आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दही भैंस का खाता है उसका चेहरा लटक जाता है, चेहरे पे सूजन पैदा कर देता है। और बकरी का जो दूध का दही है पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पीलिया को समाप्त करता है, अपाच क्रिया को समाप्त करता है और जिनको थैलीसीमिया है उसको समाप्त करता है। तिल्ली से काम करवाने के लिए बकरी के दूध का दही एक किस्म का अमृत है। ऐसे तो गाय का और बकरी के दोनों ही अमृत के समान हैं, परंतु बकरी जो जंगल में चरने वाली है उसके गाय के दूध से 18 गुण बकरी के दूध पे दही में ज़्यादा है। दूध से 18% गुण दही में फालतू है और 12% इससे लस्सी में 30% गुण है, दही में 18% है, दूध नॉर्मल है। अब हम रोग के अनुसार दही को अपने हिसाब से ले सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दही हमेशा मिट्टी के बर्तन में जमाना या पीतल का तांबे का बर्तन कलाईदार है तो उसमें भी जमा सकते हैं। अमोनिया के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में दही कभी नहीं जमाना, नहीं तो ये एक किस्म का जहर बन जाता है। और बर्तन खाने के लिए भी हमेशा दही जो है, खट्टी चीज़ें जो हैं, ये तांबे में, पीतल में, अमोनियम में रख के कभी नहीं खाने, क्योंकि उन बर्तनों का कट अंदर जाके आपको पॉइजन पैदा करेगा। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना है। और दही मौसम के अनुसार सर्दी गर्मी तो आप जितना चाहें खा सकते हैं, परंतु वर्षा ऋतु के मौसम में दही और लस्सी की आप कड़ी बना के खा सकते हैं। और ऐसे दवाई के तौर पे तो आप कम मात्रा में इसको ले सकते हैं, परंतु जैसे आप सर्दी में और गर्मी में पेट भर के आप इसको खाते, ऐसे नहीं खाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो तभी हम कहते हैं दही और मट्ठा डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। जिस रोग को डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता उस रोग को दही और मट्ठा ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि सीरियल मैंने जब पहले पब्लिश किया था तो जिसने इसको सुना, समझा और लिख करके रखा और उसके अनुसार इसको अपनाया, उनका जब भी फ़ोन आता तो एक ही बात कहते कि स्वामी जी, हमें तो ये पता था कि दही मट्ठा सिर्फ स्वाद के लिए है, हमें ये पता नहीं था कि ये दवाई भी है। परंतु आपके बताए गए उपचार से जब हमने इसको आजमाया तो जिन रोगियों को डॉक्टर ने कह दिया कि आपका रोग लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है,
आप घर में जाके विश्राम करिए, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने दही का प्रयोग करके आज वो रोग मुक्त है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये अब हमारा रोग कैसे समाप्त हुआ, तो डॉक्टर इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं कि गाय के और बकरी के दही में और लस्सी में इतने गुण हैं। और जब वो फ़ोन करते हैं डॉक्टर, और मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए इनके अंदर ये गुण हैं। अब आप जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, आप गोलियाँ खिलाते हैं। ये गोलियाँ ओवरडोज लेने से और 36 किस्म के रोग पैदा करती हैं। परंतु दूध से, दही से, मट्ठे से जो कैल्शियम बनता है, ये कभी नुकसान नहीं करता। इसने उतना ही काम करना है जितनी शरीर में आवश्यकता है। परंतु जो आप आर्टिफिशियल कैल्शियम देते हैं, ये कैल्शियम रोगी का रोग बढ़ाता है, काटता नहीं है। परंतु दही और मट्ठा, कैल्शियम तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दही में 18% है और मट्ठे में 30% है। परंतु फालतू जाने के बाद भी शरीर के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा नहीं करता और रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो आज मैं डांके चोट पे कहता हूँ कि दही और मट्ठा डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है। ये एड्रेस सर ये अपने को मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे मिला था। तो मेरे भाई को है, छोटे वाले को ब्रेन ट्यूमर है, उसको इलाज काफ़ी किया, करवाया अपन ने इंदौर में, बाकी वहाँ से कोई भी आराम नहीं लग पाया। यहाँ अपन लेकर आए तो यहाँ आज सुबह से आए हुए हैं। एक्यूप्रेशर वगैरह हुआ और अभी मतलब आँख में नाक में दवा डाली है, उसको फ़ायदा लगा है। मतलब कुछ भी 20 से 25% फ़ायदा है। चलने फिरने में भी मतलब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा राहत लग रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ से उसको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सबसे हॉस्पिटल गया था या दूसरे प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का, और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। मेरे पैर में स्वेलिंग काफ़ी थी और जो डॉक्टर से उनकी ये एडवाइस थी कि भाई आप हमें 10 स्टेप चल के दिखाओ, तो जो मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि चला ही नहीं जाता था। स्वेलिंग थी इतनी थाइस वगैरह में और नीचे भी। उसके बाद उन्होंने एडवाइस दे दिया था कि भाई आपको डायलिसिस ही होगी। मैंने कहा मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, सबसे पहले मैं अब भैया की जो एडवाइस है। यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी आपको पहले और अब कैसा है? अभी मेरे को यूरिन आ रहा है, कम से कम पूरे दिन में 6-7 बार मैं चला जाता हूँ। पहले यूरिन मेरा कम हो गया था और अब मेरे को यूरिन में खुद ब खुद पास करने जाता हूँ।
ये मेरा इम्प्रूवमेंट है। जो और किडनी पेशेंट्स है इस टाइम डायलिसिस ले रहे हैं या जिनको सजेस्ट किया है डॉक्टर ने किडनी की मतलब कि आप डायलिसिस कराइए, उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहिए? उन पेशेंट का भरोसा करना चाहिए और एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन आएँ मजबूती के साथ। ये मैं थोड़ी एडवाइस दूँगा, मजबूती के साथ इन द सेंस कि आप मेडिसिन को बराबर लें। हालांकि कभी कभी गलती हमसे हो जाती है क्योंकि टाइम उसके लिए देना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन इतनी होती है कि हर आधे घंटे के बाद आप उसको लेते रहेंगे, रात तक चलती है। लेकिन जो मेडिसिन इनकी ले लेगा वो ज़िंदगी जी लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाचेला जी हैं, ये पूछ रहे हैं कुछ समय से इनके पेशाब की नली में ज़ख्म हो गया है और ऐसा ही टेस्ट रिपोर्ट्स में आया है, जिस वजह से खुजली और जलन बहुत रहती है। डॉक्टर्स ने फ़िलहाल तो दवाइयाँ दी हैं और वो दवाइयाँ चल भी रही हैं, लेकिन यदि ज़्यादा बढ़ता है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है, ज़्यादा बढ़ता है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, एलोपैथिक में तो रोग बिगड़ जाए तो ऑपरेशन करते हैं, परंतु मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है कि किसी भी अंग को कितना भी बिगड़ा हुआ हो उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, बिना ऑपरेशन से उसको ठीक किया जाता है। यदि आपने अपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल आपकी ये जो समस्या है, जो परेशानी है, ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पिंकी माहेश्वरी जी हैं गैरतगंज रायसेन से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है पैरों में नीचे की तरफ यानी तलवों में बहुत दर्द रहता है, कभी कभी झंझनाहट होती है और काफ़ी टेस्ट करा लिया, पता नहीं किस वजह से है, हो सकता है नसों की वजह से हो। ये जानना चाह रही हैं आखिर इस तरीके की जो समस्या होती है वो कौन सा रोग है, ताकि बताया जा सके कि वो रोग है। देखिए, मर्द के शरीर में और औरत के शरीर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यदि औरत के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए, मासिक धर्म ठीक ना है, तो इसको कहीं भी किसी भी अंग में कोई भी रोग हो सकता है। और मर्द के अंदर ऐसी क्रिया नहीं है। मर्द को तभी होगा जब उसके खून के अंदर इन्फेक्शन आएगा। अब बीमारी कोई भी है, मैं हर एक बीमारी का उपचार करता हूँ और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम भी कर देता हूँ। अब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेंगे तो दवाई लेने के 10 मिनट के अंदर आप खुद कहेंगे कि मुझे इतना परिवर्तन आ गया। परंतु यहाँ का नियम है कि औरत को कमीज सलवार पहन के आना पड़ता है। यदि आपने पैंट पहन रखी है या साड़ी बांध रखी है या सलवार में नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा, ना ही आपको दवाई दी जाएगी। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए खुली मोरी की सलवार नाड़े वाली और सूट पहन के आएंगे तो नाड़ी परीक्षण होगा और पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमियां पाई जाएंगी
वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाते, परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। दर्शकों, ऐसे तमाम नुस्खे उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना यदि आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।